नथिंग ने अपना इस साल फोन 3 नहीं निकाला। अगस्त तक तो फोन 1 फोन 2 का लॉन्च भी हो चुका होता था हर साल, लेकिन पहली बार नथिंग कंपनी के साथ देख रहा हूँ कि यहाँ पे फोन 3 ये लोग निकालने ही नहीं रहे। यहाँ तक कि ऑफिशियली कार्ल पे ने यहाँ पे कंफर्म किया था कि नथिंग का जो फोन 3 है ये आपको शायद अगले साल देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो नथिंग वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की काफी इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो में यही पता लगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सबसे पहले बात करता हूँ कि नथिंग फोन 1 कब लॉन्च हुआ था। ये हुआ था जुलाई 2022 के अंदर। नथिंग वाले अपना पहला प्रोडक्ट ला रहे थे और उसकी हाइप भी मार्केट में काफी ज्यादा थी। हाइप के कारण भी फोन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा चला था। हालांकि शुरुआत में दिक्कतें आई थी, कैमरा सही नहीं थे, सॉफ्टवेयर में दिक्कतें थी, लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे नथिंग ने सॉल्व करी अपने फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में, और हाइप के कारण फोन भी यहाँ पे काफी अच्छा बिका। फिर 2023 आता है, नथिंग अपने ईयरफोन्स लाती है, वो भी प्रीमियम होते हैं। नथिंग फोन 2 भी आता है, वो भी अपने वाले पहले वर्जन जैसा ही होता है काफी हद तक, बस उसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम आ जाता है, यानी कि बिल्ड और डिजाइन थोड़ा प्रीमियम कर दिया, यानी कि उसी प्रोडक्ट का एक महंगा वाला वर्जन यहाँ पे क्रिएट करते हैं नथिंग फोन 2। उनको लगता है कि शायद अगर उनका पुराना मॉडल यहाँ पे हाइप में बिक गया था तो फोन 2 की भी हाइप होगी और ये फोन भी यहाँ पे बिक जाएगा। लेकिन होता बिल्कुल अपोजिट है। फोन 2 की सेल्स उतनी ज्यादा होती नहीं जितनी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इवन जो हाइप होती है वो लॉन्च और उसकी प्राइसिंग के बाद तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि फोन की कीमत जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी ज्यादा महंगा था और उससे कम रेट में उससे बेहतरीन फोन अवेलेबल थे, और उस फोन में सिर्फ ग्लिफ लाइटिंग के अलावा कोई बड़ा फीचर था भी नहीं। लेकिन उसके बाद नथिंग को समझ में आता है कि गेम यहाँ पे कुछ और चल रहा है, और अगर स्टार्टअप से निकल के एक मेन स्ट्रीम कंपनी बनना है और बड़े बड़े खिलाड़ियों से यहाँ पे लड़ना है ना, उसे यहाँ पे कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद 2023 में गेम उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया। सबसे पहली चीज, यहाँ पे नथिंग ने अपना फोन 2A निकालती है मार्च में। फोन 2A की भी हाइप थी, लेकिन जब फोन मार्केट में आता है तो ये हाथों हाथ बिकना शुरू होता है। नथिंग कंपनी उन यूजर्स को भी टारगेट करती है जिन लोगों ने फोन 1 खरीदा था तो फोन 1 से थोड़ा अपग्रेड करना चाहते, और कई सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार नथिंग कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे थे। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि को लोग उसका पहला प्रोडक्ट तो जाके खरीदे, एक बार एक्सपीरियंस तो करे। अगर कहीं से शुरुआत करेंगे तभी तो आगे चल के उसका महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे जो आज के समय जो मेजोरिटी सेल्स हो रही है मोबाइल फोन्स में, वो हो रही है 20,000 के सेगमेंट पे। 20 से 25,000 की रेंज में फोन निकाला, और फोन भी देखा तो काफी अच्छा था। देखा तो उसके अंदर भी एक बैलेंस पैकेज में कहूंगा जो उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया था। इसी वजह से उस फोन के मल्टीपल इटरेशन निकाले, ब्लू कलर निकाले, स्पेशल एडिशन निकाला, अब तो एक कम्युनिटी एडिशन भी यहाँ पर आने वाला है। लेकिन एक बात है कि फोन 2A को वो लंबा खेल गए और उसका उन्होंने वॉल्यूम यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद देखा जाए तो अभी हाल ही में वो अपना CMF लाते जो उससे और कम कीमत पे है, और वो समझ गए थे कि यहाँ पे अगर गेम में बने रहना तो उन्हें वॉल्यूम्स पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बड़ा वॉल्यूम बड़ा ज्यादा शिपमेंट ये लोग करेंगे नहीं, तब तक अपना जो यूनिक आइडिया, जो यूनिक पर्सपेक्टिव जिसके साथ वो चल रहे थे, जिसके साथ कंपनी खड़ी करी थी, उसको वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए CMF को उतारा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके। पहले दिन ही तकरीबन 1 लाख यूनिट्स उन्होंने यहाँ पे बेच दी फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि अब जो नथिंग कंपनी है ना वो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा फोन बेचने वाले लाइनअप में आ रही है, और इस हिसाब से अगर काम करेगी कंपनी तो लंबा यहाँ पे खेल सकती है। लेकिन अच्छा काम कर दिया, 2A निकाल दिया, CMF फोन 1 निकाल दिया, तो साथ में फोन 3 भी तो निकाल सकते थे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अब आज के समय में क्या हो गया, हर 6 महीने में एक फोन का अगला वर्जन आ जाता है। लेकिन वो बोलते हैं नहीं यार, हम इसको अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि शायद अब उन्हें समझ में आ गया कि अगर वही चीज, अगर पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, अब जो प्रोडक्ट जो बना रहे थे उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर दोबारा से निकाल देंगे तो लोग भी इतने स्मार्ट है तो समझ जाएंगे यार कि घुमा फिरा के वही चीज आ रही है और इसे क्यों लेंगे। अगर उन्हें बड़ा गेम यहाँ पर खेलना है तो उन्हें कुछ अलग, कुछ नई चीज यहाँ पे डिलीवर करनी पड़ेगी, तो कई बार नई चीजें डिलीवर करने में लगता है टाइम। और ऐसे ही एक चीज जिसके बारे में कार्ल पे ने यहाँ पे खुद हिंट दिया था, वो था यहाँ पे इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बात करें तो आज भी यार मोबाइल फोन में सच बताऊं बहुत बड़ा बज़वर्ड है और बहुत ज्यादा गिमिक है, क्योंकि अभी भी मोबाइल फोन के अंदर जो AI रहती है, इवन खुद नथिंग फोन में भी जो वॉलपेपर क्रिएशन में जो AI डाली है वो इनके सर्वर क्लाउड पे चलती है, और नथिंग यही चाहती है कि इस बार वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खेलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक असिस्टेंट का एक इन्होंने डेमो दिखाया था और बोला था ये चीज हम लोग अपने फोन 3 के साथ इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो डेफिनेटली नथिंग का यहाँ पर प्लान इधर ये है कि यहाँ पे अगर वो फोन 3 अपना निकाले तो ऐसे यूनिक आइडिया से, यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ निकालेगा, ऐसे कुछ चीजें उसके अंदर डाले जो उसे मार्केट में दूसरे फोनों से अलग बनाए।
और जो लोग फोन 1 और फोन 2 के यूजर्स थे उन लोगों को भी एक ऑप्शन दिखे कि फोन 3 पे क्यों अपग्रेड करें, क्योंकि जब नथिंग फोन 3 लॉन्च होगा ना नेक्स्ट ईयर, तब ऑलरेडी तकरीबन 2.5 साल हो चुके होंगे यहाँ पे फोन 1 के यूजर्स को, और फोन 2 के यूजर्स को भी यहाँ पे 1.5 साल हो चुके होंगे, तो उनको एक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल सकता है। अगली चीज होगी यहाँ पे नथिंग फोन 3 की लॉन्च टाइमिंग क्या हो सकती है। जहां तक मेरे को लगता है कि MWC जो बार्सिलोना में होता है फरवरी के अंदर, वहां पे इसे लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो एक काफी अच्छा टाइम रहता है जहां पे इसमें फोन को दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, और उसके बाद ये फोन का जो लॉन्च है वो हो सकता है। और इस बार जो नथिंग का जो प्रोडक्ट होगा ना, ये बनाया जाएगा ग्लोबल ऑडियंस के लिए। अगर सैमसंग, एप्पल जैसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ अच्छे तरीके से लड़ सके, इवन यहाँ पे OnePlus से भी अगर लड़ सके, तो उस लेवल का प्रोडक्ट होना जरूरी है। इवन एक ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे फोन 3 का ये लोग प्रो वर्जन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल वर्जन निकालेंगे और एक प्रो वर्जन भी निकालेंगे, जैसा आज के समय में हर एक कंपनी यहाँ पे करती है, जिसके अंदर एक एडवांसमेंट किया जाएगा फोन के अंदर, थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव की जाएंगी, चाहे कैमरा होता है, बैटरीज होती है, डिस्प्ले होते हैं, जिससे काफी सारे लोगों को एक प्रो वर्जन पे भी शिफ्ट किया जा सके। हो सकता है आगे चल के लोग अपना अल्ट्रा वर्जन भी निकालें, लेकिन इनको अल्ट्रा वर्जन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। अल्ट्रा वाला वर्जन अभी शायद ये लोग ना निकाले, जैसे हर एक कंपनी करती है, ये लोग थोड़ा सा टाइम ले, वेट करे, पहले नॉर्मल निकाले, फिर प्रो निकाले, फिर धीरे धीरे फोन 4 या फोन 5 के साथ ये लोग अपने अल्ट्रा वाले वर्जन के ऊपर भी काम करें, जहां पर ये दिखा सके कि वो क्या क्या चीजें अपने एक मोबाइल फोन के अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि जो अल्ट्रा फोन्स होते हैं वो तो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि कंपनी अपने फोन के साथ यहाँ पे क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे नथिंग क्या कर सकती है कि अपने AI को तो इंटीग्रेट करेगी, लेकिन इस बार ऑन डिवाइस AI को फीचर करेगी। इवन देखा जाए तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्वालकॉम वगैरह के साथ यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो क्वालकॉम भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। और इस बार हो सकता है कि नथिंग अपने जब फोन 3 या फोन 3 प्रो या कोई भी मॉडल निकाले, तो उसके अंदर सीधे फ्लैगशिप प्रोसेसर का यूज करे, क्योंकि अभी ही यहाँ पे 8 Gen 4 यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, तो अगले साल की स्टार्टिंग तक इनके पास काफी टाइम रहेगा कि उस प्रोसेसर को अपने फोन के अंदर डालने में। लेकिन इसके साथ ही मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नथिंग वाले पूरे मार्केट को छोड़ देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे पता चलता है कि 2A+ भी एक फोन है जो कि यहाँ पर आने वाला है, वो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। जो नथिंग है ना, वो अपने आप को बिल्कुल ही यूनिक पर्सपेक्टिव में खेलने का सोच रही है। वो ये चाहती है कि एक तो हम लोग CMF में सस्ते प्रोडक्ट, एक्सेसरीज वगैरह निकालते रहेंगे, और वहां से जो हम पैसा कमाएंगे उसे हम इन्वेस्ट करेंगे यूनिक प्रोडक्ट्स के अंदर, जो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक यूनिक सेगमेंट क्रिएट करे, जैसा दूसरी कोई कंपनी क्रिएट नहीं कर रही है। अगर ये अपने को बाकी मार्केट से अलग करके हल्का सा भी एक हटके प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल दे, तो बहुत ज्यादा चांसेस कि ये लोग अपनी जो यूनिक नीश इन्होंने बनाई है ना, उसके अंदर ये लोग राइज कर जाए। अगर ये पुराने स्टाइल में बाकी लोगों जैसे ही कम्पीट करते रहते हैं, यानी कि एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे बाकी मोबाइल फोन कंपनीज भी और ये भी है, तो वहां पे शायद लड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां पे फिर प्राइस वाला गेम थोड़ा ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर अपने आपको हटके कुछ अलग चीजें लोग दिखाएं, उसके बाद वहां पे उसे चलाने के चांसेस ज्यादा है। और स्ट्रेटजी भी मेरे को सही लगे कि जहां 2 साल में अपना अगर फ्लैगशिप निकाल रहे हो, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, क्योंकि 2023 के बाद जो फ्लैगशिप फोन होगा वो अब 2024 में आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट रहेगा। और जो लोग है वो भी अब थोड़े एक्साइटेड रहेंगे, वो भी थोड़े हाइप्ड रहेंगे ये देखने के लिए कि आखिर उस मोबाइल फोन में यहाँ पे क्या आता है। क्योंकि अगर टाइम लेके बना रहे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग की एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अच्छा काम चल रहे हैं, फोन 3 के ऊपर न फोकस करके बाकी प्रोडक्ट लाइनअप के ऊपर फोकस किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग है वो नथिंग के प्रोडक्ट देखे, यूज करे, और आने वाले समय में अगर अपग्रेड करने का सोचे तो फिर नथिंग के ऊपर करे। और इस हिसाब से वो काफी सारे पुराने जो यूजर्स उन्हें अपने प्रीमियम फोन्स के ऊपर यहाँ पे कभी ना कभी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार ये है कहानी यहाँ पे नथिंग फोन 3 की। कुछ रीजंस पता है, कुछ चीजें पता है कि क्या चल रहा है, तो देखते हैं आने वाले समय में कि नथिंग फोन 3 के अंदर आपको कब और क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाय द वे, आप लोग क्या नथिंग फोन 3 का इंतजार कर रहे हो, या फिर 2A+ जो फोन्स आ रहे हैं वाला अपकमिंग, उसी के लिए सिर्फ एक्साइटेड हो? जो भी आपको ओपिनियन नीचे कमेंट बताना बोले। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।